महिलाओं पर भयंकर ट्वीट किए हैं कि ये जो आरक्षण है 35% आरक्षण, इस मामले में पुरुषों का कटअप महिलाओं से ज्यादा चला गया। ने जो डोमिसाइल नीति के तहत या जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया 35%, उसका पालन नहीं हुआ। देश के तमाम राज्यों की महिलाएं 35% के आरक्षण की सीमा के दायरे में आ गई। ये गलती है बीपीएससी की। सारे मामलों पर TRE 1, TRE 2 या TRE 3 सब मामलों पर शिक्षक अभ्यर्थी अब जान गए हैं कि बहुत बड़ा खेल बिहार में हुआ। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए सड़क पर हम मौजूद हैं और मुद्दे बहुत हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो मुद्दे हैं ना, वो आप गिनते रह जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होने वाले। NIOS है, TRE 1.0 है, TRE 2.0 है। पहला बहाली का क्या हुआ, वहां पे सप्लीमेंट्री मिला कि नहीं मिला? दूसरी बहाली में क्या हुआ, सप्लीमेंट्री अभी तक आया नहीं आया? और कितने सीट्स बाकी रह जाएंगे? हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद है और अगल बगल देख लीजिए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी मौजूद है। कुछ NIOS के लिए तड़प रहे हैं तो कुछ सप्लीमेंट्री के लिए तड़प रहे हैं। बात करेंगे। बताइए कि गांधी मैदान में आज सारे लोग बैठे, सारे लोग मीटिंग किए, मुद्दा बहुत है। किस मुद्दे पे फोकस रहेगा ज्यादा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से लाइव सिटीज के तमाम दर्शकों, खासकर शिक्षक अभ्यर्थी के मुद्दे पर जितने भी खबरें चली, खासकर प्रथम फेज की बहाली पर पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे। 93,000 पदों पर ही नियुक्ति हुई, तो अभी तक पूरक परिणाम के लिए संघर्ष जारी है। शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल है, बीपीएससी चेयरमैन ने स्पष्ट ट्वीट किया था 25 अक्टूबर के दिन कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। कब? जब प्रथम पेज की बहाली की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, समाप्त होगी, तो ड्रॉप आउट जो होंगे बाहर होंगे उनको हटाएंगे, फर्जीवाड़ी तरीके से जो नियुक्त होंगे उनको बाहर करेंगे, और मल्टीपल रिजल्ट एक से ज्यादा पदों पर जो नियुक्त होंगे उनको बाहर करेंगे। तो सारी चीजों पर अब स्थिति ये आ गई है कि शिक्षक बहाली के नाम पर जो आपने कहा, आपने अपने बातों पर नहीं रहे, आपकी बातों पर अब मुझे लगता है कि पलटी मार चेयरमैन जैसा सिद्ध हुआ। तो बीपीएससी चेयरमैन के बात पर शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा नहीं करते हैं। 4700 के खिलाफ पे मात्र 2773 रिजल्ट देना। ये तो पहली बहाली की आप कह रहे हैं। TRE 1.0 की बात कर दिए कि सप्लीमेंट्री जितना बोले थे उतना दिए नहीं। अब 2.0 पर आते हैं। 2.0 पर निश्चित रूप से कई मामले, हम लोग ने कहा था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और ऐसा हुआ भी। हमने कहा था कि 6 to 8 हो, 9, 10 तो 11, 12, 1 to 5 से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक सभी पदों की जो बहाली निकाली गई 1,20,000 पदों पर, तो 1 कैंडिडेट को 1 रिजल्ट आना चाहिए था। इन्होंने कहा भी कि एक कैंडिडेट एक ही जगह ज्वाइन करे, अगर जहां ज्वाइन कर लेता है तो वहां वो लॉक हो जाता है, तो जाहिर सी बात है नए लोगों को मौका मिलेगा। और हुआ वो भी। बीपीएससी चेयरमैन सर इन्होंने कहा भी कि 1 कैंडिडेट 1 ही रिजल्ट पर हम लोग काम करेंगे। और सारी चीजों पर अब स्पष्ट हो गया है कि जो आपने कहा पूरक परिणाम के लिए कि 14,700 पदों की सूची शिक्षा विभाग से आई है, तो शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार करेंगे। कब करेंगे? 13 के बाद करेंगे, 14, 15 यानी 20 तक संभवतः उम्मीद है कि पूरक परिणाम जारी होंगे। लेकिन अब भरोसा इसलिए नहीं है कि प्रथम पेज की बहाली से धोखा खा चुके हैं, उनकी बात पर आपने बरगलाने का। पहले वाले तो लटक गए साफ। ये आप कहना चाह रहे हैं? पहले वाले लटक गए और दूसरे वाले भटक गए। अभी बातों से भटक रहे हैं कि हाँ चेयरमैन तो जो बोलते हैं वो करते हैं, नहीं करते हैं। तो काफी उपापों की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी हैं। NIOS का क्या मुद्दा है जो आजकल सारे लोग जो है वो तड़प रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया डिग्री कर लिए, नौकरी भी कर लिए, सब चीज कर लिए, अब वो डिग्री मान नहीं रखता है। देखिए NIOS के मामले में जहां तक स्पष्टीकरण जो माननीय उच्चतम न्यायालय से आया कि NIOS की जो 18 महीने की डिग्री है वो अमान्य हो गई है। तो 18 लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थी देश के तमाम राज्यों से हैं और बिहार में भी बड़ी तादाद में है। आप अगर याद लोग होंगे लगभग, कम से कम अगर होंगे बिहार में तो लगभग 1.5 से 2 लाख NIOS के DLED वाले हैं। 1.5 से 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख सड़क पर आ गए और 2 लाख सड़क पर आ गए, मान लीजिए। बिल्कुल सड़क पर आ गए। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1 to 5 के लिए बीएड की रोक लगाई गई थी, उसके लिए DED की मान्यता प्राप्त की गई थी। उसमें भी 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी जो बीएड धारी थे उनको रोक लगाई गई। तो कहीं बीएड वाले के लिए, कहीं NIOS DLED वाले के लिए, तो सारे मामलों पर अगर कहा जाए तो माननीय उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार की तरफ से, खासकर केंद्र सरकार, आपसे कड़ा सवाल पूछेंगे, जवाब दीजिएगा। निश्चित रूप से जवाब देंगे। शिक्षक जो इतने साल से पढ़ा है, इतने महीनों से पढ़ा है, फर्जी निकल गया, ये कैसे हो गया? विभाग की गलती, नीतीश कुमार की गलती, तेजस्वी यादव की गलती? जो शिक्षक पढ़ा रहे थे क्लासरूम में वो फर्जी कैसे? देखिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो भी संज्ञान आया कि बिहार में बड़े पैमानों पर नौकरी देनी है, नौकरी की बात हुई। 3 महीने में लगभग 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है। हाँ, रही बात फर्जीवाड़ा की, तो फर्जीवाड़ा का तो इंतहा हो गया, अंत हो गया। मुझे लगता है कि इतना फर्जीवाड़ा किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं हुआ होगा जितना इस बहाली में हुआ। किसी मामले में उनके सीट पर कौन बैठेगा? जवाब है आपके पास? ये जवाब तो चेयरमैन देना। हम आते हैं, अभी तुरंत आते हैं। आप बताइए कि उनके सीट पर कौन बैठेगा? उनके सीट पे जो भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, हम लोग 1 नंबर 2 नंबर से छठे हैं, उनका अधिकार है। हम अधिकार लेकर रहेंगे। अतुल प्रसाद से निवेदन है कि उस पर हम लोग का समायोजन। आप बताइए कि शिक्षक जो फर्जी निकले उनके सीट पर कौन बैठेगा?
जो क्या आप बैठ पाइएगा? क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? सरकार और अतुल प्रसाद साथ देंगे? नहीं, वही तो साथ नहीं दे रहे हैं। वो अगर साथ देते तो हम लोग बैठ जाते हैं। चलिए, NIOS वाले जो हैं उनका क्या होगा, क्या लग रहा है? NIOS वाले क्या होगा उनका, मतलब कि लोग ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? सरकार को सोचना चाहिए कुछ इन लोग के बारे में, क्योंकि सरकार ही वो डिग्री देती है। सरकार ही वो डिग्री देती है। आप बताइए, शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 1.0 या 2.0? हम तो 1 से है, TRE 1 से है। 1 से सप्लीमेंट्री के लिए तड़प रहे हैं? बिल्कुल तड़प रहे हैं हम तो। 2-3 महीना से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन इधर उधर हर चीज कर रहे हैं। मिला क्या और ध्यान कौन कौन दिए? कुछ नहीं। हम ऑनेस्ट बताना है, अगर दिए तो दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए। कुछ नहीं दिए हम लोग को, बदले में कुछ नहीं मिला, बस खाना पूर्ति किया गया, बाकी कुछ नहीं मिला। और जो सीट बाकी रह गए हैं, जो फर्जी शिक्षक पढ़ा रहे थे, उनके सीट पर बैठने का हिम्मत आप रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं देते हैं तो फिर हम लोग कोर्ट से ले लेंगे। कोर्ट से ले लेंगे? हाँ बिल्कुल। जवाब सुने, कोर्ट से ले लेंगे। देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए था कि पूरक परिणाम, अगर 1,20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई और नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से अगर होती तो आज नौबत नहीं आती। जो छात्र और शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे, आखिर क्यों? आखिर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, आखिर क्यों? ये काफी गंभीर सवाल है। तमाम राजनीतिक दलों को भी चिंतन करना चाहिए, खासकर बीजेपी को, जो अभी कहती है कि हम बड़े हितग्राही। अरे भाई, आप 17 साल इस प्रदेश में भी रहे और लगातार NDA की सरकार रही, आज महागठबंधन की सरकार है, तो आपको संज्ञान अगर मुख्यमंत्री जी को लेना है आपने, और बड़े आयोजन हुए, पहले 2 नवंबर को हुआ, आज फिर 13 जनवरी को आयोजन हो रहा है, लेकिन किनको डिग्री दे रहे हैं? फर्जीवाड़े वाले को ना। फर्जी हम तो फर्जी वाले कर रहे हैं। नालंदा से 300 शिक्षक फरार चल रहे हैं, भाग गए, शिक्षक भाग रहे हैं। अरे भाई, आप पढ़ा नहीं रहे, चोर डकैत तो आप खुद हैं। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आप शिक्षक बन गए। अब मेरिट वाले जो है दर-दर के ठोकरे खाने पर मजबूर है। इसका संज्ञान कौन लेगा? ना सीट खाली है, कुछ निकाले हैं डेटा? बिल्कुल, डाटा तैयार है। निकाले हैं, मतलब कि लगभग BPSC करे 20,000 और हम लोग का डाटा है 24-25,000। 25,000 पदों पर पूरक परिणाम जारी हो। 1.0 के बारे में बोल रहे हैं, 2.0 के बारे में? 1.0 की बात करेंगे। और 2.0 के मामले में भी 13 तारीख के बाद जो है ना घमासान छिड़ेगा। घमासान छिड़ेगा? हाँ, कई मामले लड़िएगा, किससे घमासान करिएगा? देखिए, घमासान करेंगे आयोग से, BPSC से और शिक्षा विभाग से। 2 मामले आप पर हम बता रहे हैं। पहला कि जो गलती हुई है, जो चूक हुई है, वो हिंदी भाषा जो थी, भाषा की अर्थ उसको समाप्त किया गया। क्यों किया गया? खेल के बीच से नियम बदले गए, क्योंकि आपने अपने पाप को ढकने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए आपने शिक्षक अभ्यर्थियों को कटघरे में रखा। हिंदी की जगह पर उर्दू की जगह पर अंग्रेजी के पत्र दिए गए और 25 मिनट उर्दू वाले केस कर चुके हैं 2.0 फिर से। हाँ, तो हिंदी वाले भी केस करेंगे, अंग्रेजी वाले भी केस करेंगे, सब लोग करेंगे। और उसके लिए 13 तारीख के बाद एक बैठक भी बुलाई जाएगी। तो एक अपील हम शिक्षक अभ्यर्थियों से करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत गौर से सुनिएगा। सारे शिक्षक अभ्यर्थी के 7 नंबर जो कॉलम है, जो ग्रीवांसेस सेल में दिया गया है, 7 नंबर कॉलम पर जाकर आप हिंदी भाषा के अर्हता के लिए जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर एक पिटीशन, एक एप्लीकेशन BPSC के साइट पर दायर करें। शिकायत कर लीजिएगा, सुनेगा कौन? वही जिसने दर्द दिया है वही दबा देगा। भागिए मत सरकार, आप आइए, आपको बताना पड़ेगा। खाली दर्द दे दीजिए, आप भाग जाइएगा, आपको बताना पड़ेगा। देखिए, के पाड़ा से छुट्टी लेकर पता नहीं कहाँ चले गए। अभी अतुल प्रसाद जी है, वो फरवरी महीने में उनका भी वो होना वाला। बच्चे क्या करें, जो शिक्षक अभ्यर्थी क्या करें? आप भी बस रोड पर चिल्लाते रहेंगे कि कुछ होगा? नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों से आह्वान है कि आपके साथ हम लोग खड़े हैं। लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए उसके लिए हम लड़ेंगे। हिंदी की भाषा की अर्हता के लिए जल्दी एक बैठक बुलाई जाएगी। और क्योंकि आपके साथ जो छल और प्रपंच BPSC और शिक्षा विभाग ने किया है, उसके लिए एक बड़ी जंग की तैयारी में। 9 तारीख है, 13 तारीख दूर नहीं है, और यहीं पे बगल में गांधी मैदान है, आपकी नजरों से दिख रहा होगा, उधर देख लीजिए। हाँ, यहीं बटेगा नियुक्ति पत्र। बिल्कुल, हम तो जानते हैं कि बहुत बड़ा आयोजन, बैरिकेडिंग भी घेर दिया गया चारों तरफ से। अभी हम गांधी मैदान से आएंगे शिक्षक। हाँ, उसके लिए 700 के 800 पता नहीं कितना बस भी ठीक भी हो गया है। अरे भाई, आप आयोजन कीजिए, खूब धूम धड़ाका कीजिए, लेकिन आप बताइए ना भाई कि आपने नौकरी दिया है तो आखिर फर्जीवाड़ा क्यों किया? किसके दम पर फर्जीवाड़ा? 3.0 में सब लोग फेंका जाएंगे कि जाइए जो सीट खाली है वो उसमें भरेंगे। 1.0 का फेंक दिया गया 2.0 में, 2.0 का फेंका जा रहा है 3.0 में, क्या 4.0 भी आएगा? देखिए, 3.0 की बात अभी नहीं करेंगे। 1.0 के लिए पूरक परिणाम जारी हो। सब मामलों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग रिट दायर करने जा रहे हैं। और दूसरे 14,700 पदों पर पूरक परिणाम जारी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अब आपके शिक्षक अभ्यर्थी आपके बात पर भरोसा नहीं करते हैं। महिलाओं को कुछ नहीं मिला। महिलाओं पर भयंकर ट्वीट किए हैं कि ये जो आरक्षण है 35% आरक्षण, इस मामले में पुरुषों का कटअप महिलाओं से ज्यादा चला गया। इस मामले में हम क्या बताएंगे? अरे भाई, रो रही हैं, हाँ, करिएगा।
अरे महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी ना। आपको अगर कहना है, आपको अगर आना है, तो आपने जो डोमिसाइल नीति के तहत या जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया 35%, उसका पालन नहीं हुआ। देश के तमाम राज्यों की महिलाएं 35% के आरक्षण की सीमा के दायरे में आ गई। तो इसका जवाब बीपीएससी चेयरमैन को देना चाहिए, परंतु एक ट्वीट से काम नहीं चलेगा सर। आप बताइए कि कितने पद पर कितने फरवरी में जा रहे हैं आप कह रहे हैं, तो कैसे ध्यान देंगे? देखिए, अब जाहिर सी बात है, जितने दिन आप रहे, नो डाउट कि आपने परीक्षा फेयर कराया, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में खामी थी। नियुक्ति प्रक्रिया की जो गलती है, वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी की गलती की वजह से काफी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। आज टीआरई 1 की बात करेंगे या टीआरई 2 की बात करेंगे, टीआरई 2 पर अगर हम बात करेंगे तो हिंदी की भाषा की अर्हता को लेकर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर, दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर और महिलाओं के आरक्षण पर, जिस पर बिहार के महिलाओं को अधिकार होना चाहिए नौकरी 13 पर। तारीख से सब पहले क्लियर चाहते हैं कि बाद में चाहेंगे? देखिए, 13 तारीख से पहले हम लोग चाहते हैं, लेकिन अगर 13 तारीख के बाद होगा तो 13 तारीख के बाद हम लोग फिर तैयार होंगे। खासकर हिंदी की भाषा की अर्हता के लिए 13 तारीख के बाद हम लोग बड़े तैयारी में हैं और आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। खासकर जो हिंदी भाषा की अर्हता थी उसको समाप्त किया गया और मुझे लगता है कि बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है। 1 to 5 के लिए शिक्षक बनने के लिए भाषा का ज्ञान जरूरी है और उसके ऊपर के लिए जरूरी नहीं है। टीआरई 1 में जरूरी है भाषा के लिए, टीआरई 2 में जरूरी नहीं है। हिंदी ही गायब कर दी। अरे अपना गलती छुपाए। आपको क्वेश्चन देना चाहिए तो उर्दू की जगह पर अंग्रेजी, अंग्रेजी की जगह पर आपने हिंदी का पेपर दिया। ये गलती है बीपीएससी की। सारे मामलों पर टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 सब मामलों पर शिक्षक अभ्यर्थी अब जान गए हैं कि बहुत बड़ा खेल बिहार में हुआ। नौकरी तो दी गई, बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा भी हुआ। सारे मामलों पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। चलिए देखिए, हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद है और साथ में शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद है। मुद्दे बहुत हैं, बताते बताते थक जाएंगे लेकिन मुद्दे खत्म नहीं होंगे। टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 के सारे मुद्दे बता दिए छात्र सौरभ ने। अब देखना यह है कि कितने बवाल बाकी हैं, क्योंकि 13 तारीख को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और इधर शिक्षक अभ्यर्थी उदास रहेंगे। होगा क्या हम सब बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही। तो बस लाइव सीरीज के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।